तो पहले हम अगर अपना वक्तव्य शुरू करूं, इसके पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सम्मानीय पूर्व मंत्री गुजरात सरकार नानू भाई बानाणी जी, डॉक्टर BM सरडिया जी, श्री नितेश जायसवाल जी, डॉक्टर शिवानी मिश्रा, निर्देशक सामाजिक कार्य विभाग सरदार पटेल विश्वविद्यालय जो आई हुई हैं, गुजरात प्रांत से आए हुए सम्मानीय शिक्षकगण एवं आचार्यगण, गुजरात सरकार के अधिकारीगण, शिक्षा संगम के आयोजकगण एवं हम अभी देख रहे हैं कि हमारे सामने स्वामी जी लोग पधारे हुए हैं। स्वामी नारायण से अगर मैं सही हूँ तो आप सभी को मेरा नमस्कार एवं अभिवादन। ये हमारे बहुत हर्ष का विषय है कि शिक्षा संगम के आयोजकों ने इतना अच्छा मौका दिया है कि हम जीन्स बोलते थे, हम भी टीचर हैं, आप भी टीचर हैं और आपके साथ इतना अच्छा इंटरेक्शन करने का हमें मौका दिया है। हम तो समझते हैं कि ये हमारा जो शिक्षक प्रोफेशन है, ये हमारा सबसे श्रेष्ठ प्रोफेशन है, क्योंकि हमारे जो बच्चे स्कूल में आते हैं, कॉलेज में आते हैं और उनके हम जो पढ़ाते हैं और हमको देखकर जो अनुकरण करते हैं, एक तरह से हम उनके संस्कार का निर्माण करते हैं, उनकी आदतों का निर्माण करते हैं। तो इतना अच्छा जो एक मास आपके पास आता है और आप उसको आगे ले जाते हैं, जो आज का हमारा स्टूडेंट है कल निकलेगा तो हमारा देश का एक बहुत बड़ा नागरिक बनेगा और देश को आगे ले जाएगा। तो इस संदर्भ में जो आज का टॉपिक है, जीवन मूल्य, सेवा, श्रद्धा, संस्कार, इसमें मैं सबसे बड़ा जो हमारा बिंदु है, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि संस्कार, मैं थोड़ा संस्कार पर बोलना चाहूँगा कि अगर हम संस्कार पर वर्क करें जो हमारे बच्चे हैं, तो ये बहुत अच्छी जो है प्रगति हो सकती है। क्योंकि जो संस्कार है, संस्कार से ही सृष्टि बनती है। अगर हम जैसा हमारे बच्चों में संस्कार जाएगा, वैसे उनकी आगे का चलन होगा, वैसा कार्य व्यवहार होगा। अभी हम उस पर 2-3 पॉइंट जो बताना चाहूँगा। संस्कार से हमारे क्या होते हैं विचार। सबसे बड़ा पॉइंट तो होता है कि संस्कार जितने अच्छे होंगे उतने हमारे विचार अच्छे होंगे, उतने हमारे बोल अच्छे होंगे, उतने अच्छे हमारे कर्म होंगे। तो जो पहला पॉइंट था, संस्कार अगर हमारे अच्छे हो गए तो सेवा और श्रद्धा तो अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। तो क्वेश्चन उठता है कि हमारा संस्कार को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि संस्कार से अगर हमारा विचार उत्पन्न होता है और विचार जैसा हमारा होगा, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पहले पड़ता है। तो हमारे जो विचार उत्पन्न होते हैं, अगर हमारे पॉजिटिव विचार होते हैं तो उसका प्रभाव पहले हमारे शरीर पर पड़ता है, इसके बाद हमारे संबंध पर पड़ता है और इसके बाद हमारे वातावरण पर पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा संस्कार अच्छा है तो हमारा जो हमारी बीमारियां हैं ना, आजकल देखेंगे 80% बीमारियां हमारी साइकोसोमेटिक हैं। तो अच्छे विचार कैसे उत्पन्न करना है अपने में भी और बच्चों में भी। उससे क्या होगा कि जब अच्छे विचार हमारे अंदर आएंगे तो हमारे अंदर की जो बीमारियां हैं, जो साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं, आजकल देखिए जो हमारे व्हाट्सअप वगैरह जो व्हाट्सअप को अच्छी यूज करना अच्छी बात है, लेकिन जो मिस यूज करते हैं उससे हमारे
मन कमज़ोर हो गए हैं, हमारे जो मन के जो विचार पॉजिटिव होने चाहिए वो सब खत्म हो रहे हैं। तो हम कैसे इन संस्कारों को बच्चों में डालें जिससे वो पॉजिटिव संस्कार, पॉजिटिव विचार आए और हमारी जो बीमारियां फैल रही बच्चों में वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाए। तो संस्कार का निर्माण कैसे करें, इस बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इसी संदर्भ में आगे ले जा करके हमने हमारे कॉलेज में, हमारे SCVNIT सूरत में हमने एक सब्जेक्ट डाला है, वो है हॉलिस्टिक एम्पावरमेंट एंड ह्यूमन वैल्यूज़। और इस तरह का कोर्स हम चलाते हैं तो उसमें एक पॉइंट आता है कि हम संस्कार का वर्क कैसे करें। हमारे जो प्राध्यापक हैं और हम भी उसमें एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो हमने देखा और हम पिछले 10-12 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम अगर राजयोग, एक राजयोग ऐसी कला है जिससे हम संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं। अब राजयोग क्या होता है इस पर हम आपको 2-3 मिनट बताएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो राजयोग का मतलब ये है कि हम राजयोग ऐसा योग जिसके द्वारा हम अपने विचारों पर हम विचारों को सही डायरेक्शन दे सकते हैं, विचारों पर हम राज कर सकते हैं। जैसा हम विचार देना चाहेंगे वैसे विचार हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो राजयोग का कैसे हम अपने जीवन में अनुभूति करें, उसके लिए बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम सबसे पहले अपने आप को आत्मस्वरूप, जो गीता में बोला हुआ है, आत्मस्वरूप का अनुभव करना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप आत्मस्वरूप का अनुभव करते हैं तो बहुत सारी बुराइयां तो अपने आप ही निकल जाएंगी, कमियां जो हमारे अंदर हैं वो तो अपने आप ही निकल जाएंगी। हम हमेशा अपने शरीर को ही समझते हैं कि हम शरीर ही हैं, लेकिन शरीर तो एक वस्त्र है जो गीता में भी बोला हुआ है। तो अगर हम अपने आप को आत्मस्वरूप में लाएं और इसके बाद हम अपने परमपिता परमात्मा, हम आत्मा है और परमात्मा हमारा परमपिता है, उसके साथ अगर हम कनेक्ट करें, कनेक्टिविटी करें, जोड़ें। योग क्या होता है? योग होता है जोड़ करना है अपनी आत्मा में जो मन बुद्धि संस्कार हैं, मन बुद्धि से जोड़ना है परमपिता परमात्मा को जो ब्रह्म लोक में रहता है। उसके साथ अगर हम कनेक्शन करें तो हमारे जो है पाप धुल जाते हैं, हमारे जो कमियां हैं धुल जाती हैं और उससे हमारे जो संस्कार हैं उसमें परिवर्तन होता है। अब हमारा जो आत्मस्वरूप की बात किया है तो हमारा आत्मस्वरूप का मीनिंग यही हुआ कि आत्मा में मन बुद्धि संस्कार। मन जो है काम है सोचना, बुद्धि का काम है निर्णय लेना और संस्कार हमारे किए हुए कर्मों का एक छाप है। तो जब हम भगवान से, परमपिता परमात्मा से अपना बुद्धि योग लगाएंगे तो उससे हमारे संस्कार जो हैं, बुरे जो संस्कार हैं वो धीरे धीरे भस्म होंगे और अच्छे संस्कारों का धीरे धीरे विकास होगा। अगर हमारे संस्कार अच्छे हो गए तो हमारी सोच बदल जाएगी, हमारी सोच बदल जाएगी तो हम अपने बच्चों को भी ये संस्कारों को ठीक करने पर उस पर हम वर्क करेंगे। तो एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हम पहले सबसे मूल जड़ है संस्कारों पर वर्क करना, क्योंकि संस्कार हमारे पिछले कई जन्मों के संस्कार हमारे इस जन्म में आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि इस जन्म में ही हमारे संस्कार बनते हैं। तो पिछले संस्कारों को भी उसको निकालना, अच्छे संस्कारों को धीरे धीरे अपने अंदर लाना। अच्छे संस्कार आएंगे तो अच्छी सोच आएगी, अच्छी सोच आएगी तो हमारे अच्छे संबंध बनेंगे और अच्छी हमारी सृष्टि बनेगी। हमारी अच्छे सोच का प्रभाव हमारे वातावरण पर भी पड़ता है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान देना है। हमको अपने बच्चे जो हमारे हैं वो बहुत अच्छे क्वालिटी के निकलना चाहिए, जो आज निकलने के बाद कल हमें देश के विकास के लिए पूर्ण योगदान दें, हमारा देश एक स्वर्णिम भारत बने जो हम बात कर रहे हैं। इसमें पूरा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसी डायरेक्शन में लगे हुए हैं
और अगर हम शिक्षक इस तरह का संस्कार अपने बच्चों में पैदा करते हैं, आप पेरेंट्स भी होंगे, अपने आप घर में जाइए, घर में देखिए आपके बच्चे कितने अच्छे आगे निकलते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि टाइम की सीमा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं यही मैं बोलना चाहूँगा कि हमको संस्कार पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, खासतौर पर इस पूरी जो हमारी सृष्टि बनी हुई है। धन्यवाद।